God has heard our prayers. Amen. Hallelujah. Thank God for His presence and His faithfulness that is always there. Thank you for all your prayers and all your support thus far. आपने हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना किया, धन्यवाद. आगे भी प्रार्थना कीजिए. बिना प्रार्थना के कुछ भी संभव नहीं है. Praise God. Hallelujah. 2025, we know the theme. Everyone has got the calendar. If not, you can collect it after the service. The theme of year 2025 is Year of Divine Visitations. And normally, how it happens is, it is during the month of October, we've been praying, we keep on praying, and anyone in the leadership who, the pastors, they get a word, they would share with each other and say that God is speaking, that this is the theme or the word that God is giving for the next year. So अक्टूबर के महीने में 2024, I think अक्टूबर लास्ट था, जब पास्टर बेंसन he shared this theme saying God is giving me this word, year of divine visitations. Amen. तो उस समय इंग्लिश में ही बोला गया, तो हम सोच रहे थे कि इसका हिंदी क्या होगा, राइट? मुठभेड़, एनकाउंटर क्या है, मुझे पता नहीं था. अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, हम प्रार्थना कर रहे हैं, फिर विश्वास के साथ कैलेंडर भी प्रिंट करने दे दिया. प्रेज गॉड. दिसंबर के महीने, पहला दिसंबर 1 या दिसंबर 2 था, जब मुझे पता चला ICPF दिल्ली, जब मैं दिल्ली गया था तो वहाँ पे एक यूथ कैंप था, तो उसका भी थीम होता है, हर कैंप का एक थीम होता है. तो उन्होंने मुझे बोला कि उस कैंप का भी थीम है मुलाकात. तो जैसे मैंने बोला अरे मुलाकात, तब मुझे पता चल गया कि पवित्र आत्मा पहले से कार्य कर रहा है. कंफर्म करने के लिए ये भी मुलाकात, विजिटेशन का ही एक थीम मिला. मैंने तुरंत पास्टर बेंसन को बोला कि पवित्र आत्मा ने बात किया है और उसने कंफर्म भी किया है. प्रेज गॉड. हालेलुया. तो तब मुझे समझ में आया डिवाइन विजिटेशन. व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइन विजिटेशन? इट इज़ अ दिव्य मुलाकात. सब बोले मुलाकात. या इट्स अ विजिटेशन, राइट? जब आप परमेश्वर, जो दिव्य परमेश्वर है, इज अ होली गॉड, आमेन, और उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? एक मुलाकात. वो आपके साथ क्या कर रहा है? एक मुलाकात. ही इज विजिटिंग यू, आमेन. And in that visitation, it is not a normal visitation that we will have when our human being meet with another human being. But क्योंकि यहाँ परमेश्वर मुलाकात कर रहा है, वहाँ कुछ कार्य होते हैं. कितने लोग आमीन बोलेंगे? आमीन. परमेश्वर जब हमसे मुलाकात करता है तो वहाँ कार्य होते हैं. Praise God. So, year of divine visitations, and this is our prayer. This is our prayer that church is the body of Christ. Everyone say Christ. Yeah, church is the body of Christ, and we all are the members of the body of Christ. हम सब मसीह के देह के अंग हैं, और परमेश्वर कोई एक अंग से मुलाकात नहीं करना चाहता. परमेश्वर अपने देह के हर एक अंगों के साथ मुलाकात करना चाहता है. आमीन. मेरा जो ये सर है और या मेरी जो आंखें हैं, मेरे शरीर के हर अंग को देखना चाहेगी, उसे सुरक्षित रखना चाहेगी, और चाहेगी कि हर अंग उस सर के साथ जुड़ा रहे. That is how my head will think, right? And that is how Jesus also thinks. यीशु मसीह भी वही बोल रहा है कि मेरे देह के जितने भी अंग हैं, the members of my body should be connected to me, and I want to have a मुलाकात. उनको मैं visit करना चाहता हूँ. I want to have a visitation with them, so that I will know them and they will know me. Amen. वो मुझे जानेंगे और मैं उन्हें जानूंगा. Praise God. So 31st के नाइट में, यदि आप थे या नहीं थे, या फिर आपने शायद लाइव स्ट्रीम देखा होगा, आमीन, उधर एक व्यक्ति का नाम और उसके जीवन से मैंने कुछ बातों को शेयर किया था. और किसी को याद है उस नाम? जेकब, याकूब. यस, थैंक यू. जेकब के लाइफ से आमीन कुछ भागों को वहाँ पे बांटने के लिए परमेश्वर ने कम समय में मौका दिया था. लेकिन मैं चाहूँगा कि आज, टुडे, when we are stepping into this time of meditating from the word, and everyone say word is life, because this is the spirit of God, amen, and this spirit gives us life, amen. तो जब आज हम इस समय में जा रहे हैं, amen, and especially as I already shared, amen, the world is talking about, especially India is talking about how many hours a corporate employee should work, right? Big CEOs are already setting their baseline saying 70 घंटे काम करना है. कल तो अभी पिछले हफ्ते सुन लिया 90 घंटे काम करना है, 90 hours. Now you do your maths. If it is 90 hours a week, and if you have to work 7 days a week,
it is more than 12 hours a day, right? So that is how the world is now trying to define work. Amen. But today we are going to look into a very, very important thing, and that is called a divine balance. Sab bole balance. Yeah, ek santulan, ek divya santulan. There should be a divine balance. Amen. Our life is not a reckless life. Our life is a life where we are following the author of our salvation, Jesus Christ, who is the creator of all things. Amen. उसने सब चीजों को ऑर्डर में क्रिएट किया और उसी सृष्टिकर्ता के पीछे हम चले हैं. सो आवर लाइफ इज नॉट अ लाइफ ऑफ डिसऑर्डर. एवरीवन क्लियर? आमीन. यीशु मसीह के पीछे जो चले हैं, उनके चेले, उनका जीवन एक डिसऑर्डर लाइफ नहीं है. इट इज अ लाइफ ऑफ पर्पस. एक उद्देश्य भरा जीवन है. दिस इज लाइफ ऑफ पर्पस. बट द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू डिफाइन their own strategy, saying you have to mold yourself according to the policies or the standards that we set for you. And I know that it is very difficult to work under toxic leadership. If your managers or your leaders above you are not empathetic, it becomes very difficult. Amen. I was blessed to have good leaders above me, but when I became a leader, I made sure that I will be also one who would carry that empathy. Because, you know, our God is a God of empathy. हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, और हमारा परमेश्वर ने जब हमारी सृष्टि की, he set an order, right? Okay, Sunday school children, you are there? Karis, shut it down and look at me. Question. On which day did God create man? Sixth day. Sixth day God created man. And seventh day what did he do? Rested. यदि छठे दिन में परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, सातवें दिन में परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया. सृष्टि के बाद मनुष्य के लिए डे वन कौन सा था? विश्राम. परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और वो तुरंत काम करने नहीं लग गया. फर्स्ट डे ऑफ मैन आफ्टर क्रिएशन वाज अ डे ऑफ रेस्ट. आमेन. डिवाइन बैलेंस विल कम व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम दैट प्लेस. जब हम उस विश्राम के जगह से जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमें मिलती है, उस जगह से जब हमारा जीवन का नींव शुरुआत हो, when our foundations are set on the rest in God, that is where we'll find divine balance. Amen. God is not the last thing in our bucket list. He is the first thing. How many will say amen? वो हमारा जीवन का पहला भाग है. First day. That is how the divine balance will set in motion. दिव्य संतुलन यदि चाहिए, जिस तरह आदम को परमेश्वर ने छठे दिन सृष्टि किया, सातवें दिन परमेश्वर आराम किया, विश्राम किया. Day one of Adam in this planet Earth was a day of rest. And then after the day of rest, he started to take care of the garden as the God commanded. How many of you are getting it? Praise God. इसीलिए when we come to church, this is the first day of the week. When we step into a new week, we are telling that I want to be together with the family of God, with the body of Christ, and together I want to be in that rest. मैं उस विश्राम के जगह पर रह के परमेश्वर के मुख को मैं देखना चाहता हूँ. I want to behold His face in that rest, and that is where I will receive His peace. I will receive that divine balance to live out the rest of the week. Amen. Monday is not the first day of the week for us. Sunday is the first day of the week for us. How many will say amen? Very good. And there are many questions. I already said, I don't want to repeat it. Sabbath, which day is Sabbath? Jesus Christ fulfilled every scriptures. He is the Sabbath. We are not celebrating Sabbath on Sunday. We are celebrating Jesus. Amen. He is the Sabbath. In Jesus we find rest. Amen. Jews are still having Sabbath day on Saturday. That's fine. But for us who are in Christ, we find rest in Christ Jesus. Jesus is our Sabbath. We celebrate Jesus on the first day of the week. Amen. We give our time to Jesus
our attention to Jesus, our devotion to Jesus, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा, हमारे ध्यान को, हमारे अस्तित्व को हम परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे हैं. परमेश्वर को बोल रहे हैं, परमेश्वर तेरे बिना मैं इस सप्ताह नहीं जीना चाहता. I want you to take control of my life. You are the first one in my life. I'm talking to everyone. You may be a student, you may be a professional, you may be a housewife, you may be a retired person. Everyone. We all have 7 days to live every week. किसी को ज़्यादा कम मिलता है क्या? नहीं. सबको एक ही टाइम मिलता है. 24 घंटे. कभी कभी बोलते हैं अरे 26 घंटे होते तो कितना आसान हो जाता, ये काम कर लेता है. सबको 24 घंटे दिए हैं, 7 दिन दिए हैं. किसने दिए हैं? परमेश्वर ने दिए हैं. कैसे दिए हैं? उसके महान उद्देश्य के अनुसार दिए हैं. He has set everything in motion. Now, Adam के लिए first day was the day of rest. Then he started, right? हमारे जीवन में परमेश्वर ने जब हमें रखा है, work is divine. Everybody say work is divine. आप जो कार्य करते हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक जो कार्य करते हैं वो भी पवित्र हैं. Amen. It is pavitra, very pavitra, बहुत ही holy. Just like how we'll say na, oh, as I come in the presence of the Lord, it's a holy thing, right? Your work is holy. What you do from Monday to Saturdays is important for God. Amen. Because whatever you do for the glory of whom? Glory of your Father in heaven. Let your light shine before men so that they might see it and glorify your Father in heaven. आपके स्वर्गीय परमेश्वर को वो देखेंगे, आपके कार्यों को देखकर वो परमेश्वर की महिमा करेंगे. कितने लोग आमीन बोलेंगे? Yeah. So this is how a Christ follower should live his life or her life. Amen. So we are talking about few things here. Work, सब बोले work. Calm. We are talking about rest. सब बोले rest. विश्राम. Rest. Work, rest. अभी सब बोले मुलाकात. Visitation. God will visit you in your workplace. I'm talking to students here. God will visit you in your schools, in your exams, in your preparations. How many will say an amen? When you open your maths book, God is not a God who will not visit you in the pages of the maths book. He will visit you. Will you say an amen? Amen. That is who God is. He does not want to be disjointed in the other things of your life. Oh, ऐसा परमेश्वर नहीं है कि मैं सिर्फ संडे को तुझे गले लगाऊंगा, मंडे को तू जो भी कर. He wants to have that intimacy. He wants to visit you. Right? You may be a teacher, you may be a professional, right? You may be a housewife. आपके कामों में परमेश्वर मुलाकात करना चाहता है आपसे, जहां पर आप उससे कुछ पाएंगे. संडे के लिए वेट ना करें कुछ पाने के लिए. मंडे को परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है. बुधवार को परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है. शुक्रवार को भी परमेश्वर आपके कामों में आपसे मुलाकात करना चाहता है. आमीन. वहां पर जाकर एक दिव्य संतुलन आएगा. क्योंकि कई बार क्या होता है, हम वी आर वेटिंग फॉर संडेज टू संडेज, मंडे टू सैटरडे इम्बैलेंस, संडे को बैलेंस लाते हैं, फिर मंडे को सब गया. ऐसा नहीं. God wants to meet us, visit us in our daily routines, in our daily work. Now, work, rest, visitation. Work, rest, visitation. काम, विश्राम, मुलाकात. काम, विश्राम, मुलाकात. ये तीनों जरूरी है. काम जरूरी है, विश्राम भी जरूरी. सब बोले विश्राम जरूरी है. Rest is important. Amen. If you are someone, if your students are here, right? If you are studying for exam, then you have a lot of portion. It is very important that you get good sleep before your exam. Very, very important. That will help your brain. And that is scientifically proved. Amen. विश्राम जरूरी है कुछ कार्यों को सफलता में ले जाने के लिए. Amen. Do not think that you don't need rest. You need rest. And not only rest in your bodies, you need rest in your emotions. आपके सोच में आपको विश्राम चाहिए. आप किस तरह के ख्यालात रखते हैं. आप यदि 100 माइल्स पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर की दौड़ में चल रहे, मुझे ये करना, थम जाओ भाई. 365 डेज परमेश्वर ने दिया है. 365 डेज का काम एक दिन में नहीं होता.
कितने लोग आमेन बोलेंगे? एक प्रोसेस है। आमेन। बीज यदि बोलेगा कि मुझे 1 सेकेंड में फल देना है, होगा क्या? नहीं होगा. इट इज नॉट पॉसिबल. There has to be a divine balance. Nature has divine balance, which God has set in motion. Yeah? Sun rises where? In the west or east? East. Sun is there. We are rotating, right? But we see sun rising from the east and sun setting in the west. किसने ये सब किया? Planet को किसने मोशन में डाला है? परमेश्वर ने डाला है. क्या स्पीड में घूमना है किसने निर्धारित किया? परमेश्वर ने निर्धारित किया है. हम जितना भी यहाँ पे हिलाए, ज्यादा जोर से हिलेगा क्या? नहीं. You are not that important. God is important. Say, everyone say God is important. His will is important. I am not important. I am not running the world. I am not running my company. I am not running anything. God is running everything. I am dependent on God. I am doing everything for His glory. And whatever time He gives me, I will live for His glory. Amen. मैं उसकी महिमा के लिए सब कुछ करूंगा. याकूब, हमने उस समय देखा, याकूब बढ़ रहा था, एसाव भी बढ़ रहा था. परमेश्वर की आत्मा के बारे में कुछ नहीं लिखा. स्पिरिट ऑफ गॉड, नो, नथिंग इज रिटन. दे आर जस्ट ग्रोइंग अप. वन बिकेम अ स्किलफुल हंटर. एक बड़ा शिकारी बन गया एसाव. और याकूब क्या बन गया? अच्छा खाने पकाने वाला, घर में रहने वाला, सीधा साधा व्यक्ति बन गया. राइट? बट दे वर नॉट ग्रोइंग इन द स्पिरिट. आमेन. नाउ जेकब, सबसे पहला चीज वो क्या करता है? ही फर्स्ट थिंग दैट ही डज इज ही स्टील्स द राइट, और ही एक्वायर्स द राइट ऑफ द फर्स्ट बॉर्न. हम जानते हो कहानी को, मैं कहानी में नहीं जा रहा हूं. एसाव एक दिन आया शिकार करके. ही वॉज वेरी हंग्री. एवरीवन से हंग्री. या ही वॉज लिविंग एंड ही वॉज ड्रिवन बाय फ्लैश. जड़ में वो बढ़ रहा था. जब वो आया, उसको भूख लगी, और उसने क्या देखा? ही सॉ जेकब प्रिपेयरिंग अ स्टू. दाल बना रहा था, और दाल का कलर देख के लाल कलर था, तो उसकी आंखों में मोह आ गया. मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है. उसने बोला मुझे दे. जेकब सेड, नो 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 नो, इफ यू सेल मी योर बर्थ राइट, अपना फर्स्ट बॉर्न का बर्थ राइट जो है वो मुझे यदि दोगे तो मैं तुम्हें दाल दूंगा. तो एसाव ने बोला, अरे अभी मैं नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा. सी, this is what happens where there is no divine balance. Suddenly, if there is a struggle, we think that we are going to die. A small pain comes in our body and we are thinking, and we search in Google and we say that I have this and this and this. When before going to the doctor, we say that we have all this disease, and when we teach doctor. We are not running this body. Do you think that you are running? आप सवेरे उठ के आपके हार्ट को पेंडुलम जैसे हिलाते हो और हार्ट बीट होता है? No. God has set in motion, and this will only stop beating when He calls me. How many will say amen? Amen. Praise God. एसाव को क्या लग रहा है कि मैं एक टाइम दाल नहीं खाऊंगा, क्या हो जाऊंगा? मैं मर जाऊंगा. लो, let me sell my birthright. He sold and he ate dal. भर पेट खा लिया. And he despised. Bible says he despised the birthright. हम कई बार परमेश्वर ने जो हमें privilege दिया है, what right today God has given us? John 1:12. He has given us a right to be called the children of God. वो है हमारा अधिकार. उसको हम तुच्छ ना जाने. कोई भी हमारे जड़ में समस्या हो जाए, हम अपने परमेश्वर के बच्चे हैं. वो अधिकार जो परमेश्वर ने दिया है, the birthright, I mean the right of being called the children of God, let us not despise it. We are still the children of God when we go through sickness. How many will say amen? When we go through failures, we are still the children of God. How many will say amen? When we go through failures after failures, I'm still the child of God. How many will say amen? Amen. Praise God. Esau said, no, I will die. He sold. He despised. तुच्छ जाना. याकूब को क्या मिल गया? He got that birthright. Now, second thing, what Rebecca भी क्या है? देखो, this is talking about family. There is no divine balance in the family. बाप किससे ज्यादा प्यार करता है? एसाव से. माँ किससे ज्यादा प्यार करता है? याकूब से. और एक दूसरे को धोखा देने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं. Family में, if there is no divine balance, there will be all sorts of conspiracy theory. Everything will happen.
इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी टुगेदर एज अ फैमिली, हम परिवार जो एक होके मसीह में एक होके हम मसीह को एक साथ खोजे। कितने लोग आमेन बोलेंगे? कितने परिवार आमेन बोलेंगे? आमेन। वी आर वन इन क्राइस्ट, प्रेज गॉड। वी आर नॉट टू, ही हैज मेड अस वन। रेबेका अभी किसके साथ षड्यंत्र कर रही है? याकूब के साथ। रेबेका ने चुपके चुपके सुन लिया क्या डिस्कशन हो रहा है। इसहाक ने बोला है कि मैं मरने वाला हूं, मैं बुढ़ा हो गया हूं, मेरे आंखों से कुछ दिख रहा नहीं है, अभी मैं मर जाऊंगा, आई डोंट नो व्हेन आई विल डाई, बट बिफोर आई डाई आई वांट टू गिव यू माय ब्लेसिंग। एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एट दैट टाइम, द ब्लेसिंग ऑफ द फादर, राइट, द ब्लेसिंग दैट ही विल प्रोनाउंस ऑन द चाइल्ड। और उसको क्या चाहती? एसाव उसका बड़ा बेटा है, मैं उसको ब्लेस करूंगा और मैं मर जाऊंगा तो ठीक है। किसने सुन लिया? हु हर्ड? Rebecca. There is no divine balance. Now Rebecca is planning with Jacob. No. I heard this. Now Jacob, you go and get the best. और मैं करी बनाऊंगी, मुझे पता है कि तेरे पापा को क्या अच्छा लगता है. You go and give that to your dad and you become an imposter. Acting करो कि तुम एसाव और उसके सामने बोलो कि मैं एसाव हूं. Jacob was thinking in a right man. Jacob said, how is this possible? मेरे आवाज, my voice is not like Esau. My body is not like Esau. Esau is filled with hair. I don't have any hair in my body. I'm चिकना, मैं नहीं हूं, मेरा कुछ भी नहीं है. वो तो पता कर लेगा. Amen. लेकिन रेबेका बोला ना, यदि कोई भी कर्स मिला तो मैं ले लूंगी, तू जा. Now this is a imbalanced family, dysfunctional family, and today a family which is centered in Christ should not be dysfunctional. If there is any dysfunction, it is time to come together and say no. हमारे बीच में परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, इसीलिए नहीं कि हम डिसफंक्शन होके आगे बढ़े, बल्कि हम एक होके आगे बढ़े. आमीन. हमारे घर में, हमारे भवन में कोई भी दो तरीके की सोच नहीं होनी चाहिए. यदि दो तरीके की सोच है तो मिल के आओ, बात करो, परमेश्वर के सामने सरेंडर करो, एक दूसरे को खुलो और बोलो और एक होकर आगे बढ़ो. सब बोले आमीन. दिस इज द नीड ऑफ द आवर. टुडे वी आर सीइंग ईगो. मैं क्यों जाके उससे पूछूं? व्हाट आई से इज राइट. पत्नी बोलेगी मैं क्यों जाके झुकूं? व्हाट आई थिंक इज राइट. No one is ready to listen. No one is ready to be nothing. That is a dysfunctional family. और यहां पर हम देख रहे हैं कि Rebecca is planning with Jacob. Jacob should get the blessing. Esau is now gone for hunting. वो शिकार करने गया. उसको क्या चाहिए? अभी ब्लेसिंग चाहिए. पहले से ही तैयार कर लिया. और जेकब जाके क्या कर लिया? उसके सामने गोट हेयर, सब विग पहन के जाके he stole the blessing also. Amen. Is it a good thing he got the birthright? Success है, success मिला उसको, blessing मिला. Is that success? It is success. In the eyes of the man it is success. उसको blessing मिला, उसको birthright मिला. But in the eyes of God, is it success? No. Now, if our work is designed for us to gain personal success, which is not success in the eyes of the Lord, that is zero success. How many are getting it? हमारे जीवन में जो हम कार्य कर रहे हैं, our work, our career, the work that we do Monday to Saturday is not something that God does not know. He wants to get involved. परमेश्वर हमारे कामों में जुड़ना चाहता है, कि दिव्य संतुलन देखना चाहता है कि ये जो मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, संडे को तो आके आराधना करती है, संडे को तो बोलती है कि मेरा जीवन मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, लेकिन मंडे को मैं देखता हूं कि उसके हर एक निर्णय मुझसे जुदा हैं. उसने अपने कामों को मेरे हाथ में सौंपा भी नहीं है. वो अपने कामों को अपने तरीके से अपनी महिमा के लिए कराना चाहती है. उसके लिए सक्सेस का डेफिनेशन अलग है. If that is the case, there will be imbalance, and God wants to bring some balance. Everyone say balance. Amen. Now what is happening with Jacob? And I'm just trying to tell a story so that you'll understand. Jacob is now fearful. Everyone say fearful. Rebecca is fearful. Right? जिन्होंने षड्यंत्र किया है उनके अंदर अभी क्या नहीं है? शांति नहीं है. परमेश्वर से हटकर यदि हम खुद के बलबूते में कुछ भी करें, वहां शांति नहीं रहेगी. कितने लोग आमीन बोलेंगे? ये है सच्य. If you do anything without God, that is not a place of peace. Amen.
God wants to get involved. Now, Jacob is fearful. Rebekah is fearful that Esau is going to kill Jacob because Esau is a very strong man, he's a hunter. Amen. If he knows that Jacob has stole the blessing, he got angry. वो बहुत गुस्सा हो गया और वो Jacob के पीछे गुस्सा था. Jacob उसके सामने आ जाता तो शायद उसे मार भी देता because this is a dysfunctional family. There is no love. There is no unity. There is no understanding. Everyone is deceiving each other. Jacob नाम का अर्थ क्या है? धोखा देने वाला. याकूब का नाम का अर्थ क्या है? धोखा देने वाला. जब याकूब का जन्म हुआ था, जब वो बाहर आया अपनी माँ की कोख से, उसका हाथ किसे पकड़ा हुआ था? एसाव के एड़ी को. He's the one who grabbed the heel. Amen. जन्म से ही वो दूसरों को पकड़ के खींचने वाला था. और कई बार हम अपने वर्क में एक दूसरे को खींचते हैं. मेरे बाजू में जो क्यूबिकल में जो बैठा है उसको जैसे भी करके मेरे को खींचना है, मेरे को आगे जाना है. Now this is not godly. This is not Christ-like. Let me tell you, I am very clear. You will say no, corporate में चलता है. No, this is not Christ-like. This is not, my dear, this is not Christ-like. If you are a heel grabber and you are trying to pull someone else so that you will go forward, that is not a Christ-like attitude. You may get success in the eyes of the world, but in the eyes of the heaven, it is zero. Amen. जेकब को लगा ठीक है मैंने धोखा दे दिया, मुझे अभी आशीष मिल गई है, बर्थराइट मिल गया, लेकिन अंदर क्या नहीं है? What is not there in the heart? पीस नहीं है, शांति नहीं है. अभी उसको क्या करना पड़ रहा है? What he is now going to do? He is going to run. Now again a plan. Rebecca is telling, मेरा भाई अपने मामा के घर में तू चला जा, वहां पर तू रह और मैं तुझे खबर भेजूंगी. I'm not reading the Bible because the time is short. You know the story, Genesis chapter 25 says story of Jacob and Esau begins, right? You know, right? Genesis 25 you read. But Rebecca tells Jacob that you go and stay in my brother's house for a short while. Everyone say short while, right? कई बार हम भी अपने जीवन में कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं ना, कि थोड़े समय के लिए मैं ऐसा करूंगा ताकि बच जाऊं, ताकि ये भय चला जाए. रेबेका ऑल्सो प्लान लाइक दैट कि थोड़े समय के लिए तू मेरे भाई के वहां चला जा और थोड़े समय के लिए वहां रह, और मैं देखूंगा कि एसाव का यदि गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं यहां से क्या भेजूंगा? व्हाट्सएप में मैसेज भेजूंगा और तू पढ़ लेना और तू वापस आ जाना. उस समय व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन संदेशे जाते थे, राइट? लेकिन क्या हुआ? संदेशा गया नहीं. रेबेका ने याकूब को जो हरान में था, लाबान के घर में वो काम कर रहा था, उसके पास कोई भी संदेशा नहीं आया. रेबेका से he did not get any message that Esau's anger has come down, now you can come back. How many of you are getting it? Praise God. हमारे short term plans without God is not going to bring us long term peace. How many will say amen? Without God, there is no peace. Without God, there is no shalom. Without God, there is turmoil. भागा भागी है, बहुत सारी थकावट है, रुकावट है. प्रेज गॉड. क्योंकि परमेश्वर नहीं है. आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स फेल हो जाएंगे. यहां परमेश्वर नहीं है. यहां पे इसके प्लान्स फेल हो गए. रेबेका का प्लान फेल हो गया. अभी रेबेका याकूब को नहीं देख पा रही है. एसाव यहां पर है, गुस्सा है, अभी भी गुस्सा है. प्रेज गॉड. Now Jacob is running, right? Jacob is running. I'm going to that story, right? Jacob reaches in a place which is called Luz. और Genesis chapter 28 में वो भाग है. I'm not going to read the verses, but you know, Genesis 28 verse number 10 to 22. That is where Jacob is running. Everyone say running. वो भाग रहा है. याकूब क्या कर रहा है? भाग रहा है. किससे भाग रहा है? एसाव से. क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसने परमेश्वर के आज्ञा को माना इसीलिए भाग रहा है? नहीं, उसने खुद की युक्तियों को माना. अपनी माँ जो धोखे से इसको आशीर्वाद दिला दी थी, उनकी युक्तियों को माना. अभी वो भाग रहा है. He's running. Now he reaches that place, and in one of the verses when you read, you see that now the sun is setting. सूर्य क्या हो रहा है? अस्त हो रहा है. जब सूर्य अस्त होता है तो क्या हो जाता है? अंधकार. सब बोले अंधकार. Now there is darkness all around. When you run with your short-term plans, you will not see light. How many are getting it? अपने short-term plans में जहां परमेश्वर नहीं है, you will not see light. There will be darkness, and he was also going through that darkness. रात हो गई, अस्त हो गया, लूज में आया है. उसने क्या किया? अभी उसको सोने के लिए आशीर्वाद है. He has the birthright, he has the blessings, but he doesn't have a pillow. Now, what does that mean?
You may get success without God. You may get all the blessings without God, but you will not have peace to sleep. There is no pillow that will give him comfort in his sleep. He is sleeping. He took a stone. Everyone says stone. उसने पत्थर को लिया, पत्थर को क्या बनाया, तकिया बना के सो रहा है, and he saw a vision. Now ये परमेश्वर का पहला मुलाकात है किसके साथ? याकूब के साथ. The first visitation that God is giving to Jacob when he is running, because he did not trust in the plan of God, he trusted in his own short-term plans. He is filled with fear. अपने भय में भरा हुआ है, और उस भय में परमेश्वर उससे मुलाकात करता है. किसमें करता है? सपने में. सब बोले सपने में करता है. Yeah, God sometimes shows you visions and dreams. How many will say an amen? Praise God. Sometimes even when there is no peace, God will come and have a visitation with you in your sleep, because he wants that कि आप उससे मिले, वो आपसे मिले, और आप सही मार्ग पर फिर से आ जाए. कितने आमीन बोलेंगे? Now in that place, what is the vision? उसने क्या देखा? एक सीढ़ी, one ladder. Everyone say ladder. From earth till heaven. Amen. और उस लैडर के एकदम टॉप में कौन खड़ा है? परमेश्वर. और उस लैडर के ऊपर से नीचे कौन उतर रहे हैं? स्वर्गदूत. एंजल्स आर डिसेंडिंग डाउन एंड स्वर्गदूत ऊपर भी चढ़ रहे हैं. नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं. और सबसे ऊपर कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है. और परमेश्वर ने याकूब के साथ एक वाचा बांधा. सब बोले कवेनेंट. नाउ दैट एक्सपीरियंस इज नीडेड फॉर ऑल ऑफ अस इन टुडे. आई मीन आज के इस युग में हमको वो एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि कई बार हम भी, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम अपने तरीके से दौड़ रहे थे. इवन इन आवर फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, व्हाटएवर लाइफ. नो, हमने अपने जीवन को कई कंपार्टमेंट्स में बांट दिया. बट गॉड डज नॉट सी us in that compartment. He sees me. Amen. But he wants me to glorify his name in every compartment of my life. How many are understanding it? मेरे जीवन में जितने भी कंपार्टमेंट मैंने बनाया है, सभी कंपार्टमेंट्स में मैं परमेश्वर के नाम को महिमा दूं, ये उसकी चाहत है. Amen. आज हमारे लिए वो सीढ़ी क्या है? यदि वो समझना है, हम जॉन चैप्टर 1 वर्स 51 पढ़ेंगे. जॉन चैप्टर 1 वर्स 51. यूहन्ना 1:51 हम पढ़ें. जॉन 1:51. हिंदी में कोई पढ़ ले. फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ, तो स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे. बस ये किसको, कौन किसको बोल रहा है? दिस इज जीसस टॉकिंग टू Nathaniel. Nathaniel, who was one of the disciples of Jesus. Jesus is telling to Nathaniel, right, when he is coming to meet Jesus, Jesus is telling, I am telling you truly, मैं सच सच कहता हूं, तुम किसको देखोगे? परमेश्वर के स्वर्गदूत को स्वर्ग से नीचे उतरते और चढ़ते देखोगे. किसके ऊपर देखोगे? परमेश्वर के पुत्र के ऊपर. Now he is not telling that you will see angels of God coming down and going up on a ladder, but he is telling you will see angels coming down and going up on Son of Man, who is Jesus Christ. So today what we have to understand, when we are running like Jacob, who is the ladder? Jesus Christ. Jesus Christ is the ladder that connects us with Father God. When we are running in our short-term plans without being connected, जब हम भाग रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है, अपने ही सक्सेस में, अपने ही प्लान्स में, अपने ही उस जीवन के उस जद्दोजहद में भाग रहे हैं, रुकने का समय नहीं है. लेकिन अंदर क्या है? भय. अंदर क्या है? शांति नहीं है. अंदर क्या है? We are not getting sleep. We have everything in our abode, but we don't have sleep. We are not getting peace. We are not getting that peace of mind. भाग रहे हैं. रुकना जरूरी है. मुलाकात जरूरी है. यहां परमेश्वर याकूब के साथ मुलाकात किया और उसने क्या देखा? सीढ़ी को देखा. आज हमारा मुलाकात परमेश्वर से कैसे होता है? यीशु मसीह के द्वारा. सब बोले आमीन. हालेलुया. There is no other way apart from Jesus. You will not meet God if you follow 10 points from a self-help book.
बहुत सारे बुक है जो आपको बोलेंगे सक्सेस इन 31 days if you follow this 10 things every day of your life. It will not give you success. Success that is in the eyes of God worthy will only come in the name of Jesus. There is no other way. There is no other ladder. कोई और सीढ़ी नहीं है हमारे लिए. यीशु मसीह आज वो सीढ़ी है जो परमेश्वर पिता को मुझसे जोड़ता है. और जहां पर हम देखते हैं स्वर्गदूत उतरते हैं, नीचे आते हैं. आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके इर्द गिर्द स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने रखा है? हालेलुया. क्यों रखा है? क्योंकि आप उसके साथ एक रिश्ते में आए हैं. किसके द्वारा आए हैं? यीशु मसीह जो सीढ़ी है उसके द्वारा. कितना समझ में आया? हालेलुया. नाउ दिस इज वेयर ही सडनली वेक्स अप. जेकब और उसने सुना परमेश्वर ने जो बोला, वंडरफुल प्रॉमिस कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. जो भी जिस कार्य के लिए मैंने चुना है जब तक वो कर ना ले मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा. वेरी वंडरफुल प्रॉमिस. एंड ही सडनली वेक्स अप एंड ही सेज, ओह व्हाट ए वंडरफुल वंडरफुल ड्रीम. और ये जगह कितना मधुर है. और उसने उस जगह का नाम क्या रखा? बेथेल. बेथेल का मतलब क्या है? बेथ मतलब भवन, एल मतलब परमेश्वर, परमेश्वर का भवन. आमीन. आज हमारे लिए भवन क्या है? जब मैं मसीह यीशु में सुरक्षित हूं, वो है मेरा परमेश्वर का भवन. हालेलुया. मेरे चार दीवारें या फिर छत नहीं है मेरा घर, लेकिन मैं जब उस भवन में यीशु मसीह को उस भवन का सर करके स्थापित करूंगा और मेरे जीवन की नैया उसके हाथ में सौंप दूंगा, वो है मेरा बेथेल. मैन, यदि यीशु मसीह आपके भवन का सर नहीं है, हेड नहीं है, आप अपने घर के सामने कितने भी बड़े बोर्ड से बेथेल रख दो, कोई मायने नहीं रखता. आमीन. Jesus has to be the ladder of that house that should connect you with Father God, and you should behold that same Jesus every day as a family. How many will say amen? Praise God. This is what the Bethel का मुलाकात. हम सबके जीवन में एक बेथेल का मुलाकात होना जरूरी है, राइट? तो हम हमारे जीवन में जब यीशु मसीह का मुलाकात हुआ, हमने क्या किया? हमने विश्वास किया. और उस विश्वास का प्रदर्शन क्या था? यीशु मसीह की आज्ञा क्या है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में क्या लेना है? जल में बपतिस्मा लेना है. आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो जल में बपतिस्मा नहीं लिए हैं. तैयार हो जाए. बेथेल की मुलाकात हो गई है, लेकिन ये परमेश्वर ने वाचा बांधा है, आपको भी उसके साथ एक वाचा बांधना है. आमीन. कि मैं पब्लिकली मैं अपने फेथ को एक्सप्रेस कर रहा हूं कि मैं जीऊंगा. आई विल लिव फॉर जीसस. बैप्टिज्म इज इंपॉर्टेंट. आमीन. इट इज अ डिसीजन, इट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ आवर फेथ. आमीन. प्रेज गॉड. आप परमेश्वर की वाचा में आए हैं. God has promised you, He has given you eternal life. But what are you giving to Him? You are giving to Him is your life and saying that I will live for you. मैं तुझ पे ही विश्वास करूंगा. मेरा विश्वास मैं छुपा के नहीं रखूंगा. I will let my light shine. Everyone say shine. Amen. Hallelujah. Praise God. एक बेथेल की मुलाकात हम सबके जीवन में होना जरूरी है. Now what happened after Bethel? You know, journey continued. कहां गया जेकब? अपने मामा जी के घर में. कहां पे है मामा जी का घर? हारान में. कहां में? का नाम क्या है? लाबान. प्रेज गॉड. जैसे ही वहां पहुंचता है, उसकी मुलाकात किससे होती है? ही मेट. देखो, वी विल मीट गॉड एंड वी विल ऑल्सो मीट मेनी ह्यूमन बींग्स, राइट, इन आवर जर्नी ऑफ लाइफ. जैसे ही अपने मामा जी के घर के वहां पहुंचता है, सबसे पहले किसके साथ मुलाकात होता है? रेचल के साथ, राइट. रेचल के साथ मुलाकात होता है और उसको अच्छी लगती है रेचल. और वो मामा जी के मिलता है और मामा जी बोलता है कि यहीं रुक जाओ, राइट. तुझे क्या चाहिए बताओ, तू मेरे लिए काम कर लो, तुझे क्या सैलरी चाहिए बता दो. तो उसने बोला मुझे तेरी बेटी चाहिए. क्या बोला? मुझे तेरी बेटी चाहिए. आजकल हम बोलते हैं ना, वी नेगोशिएट सैलरी, आई वांट दिस मच पर एनम, व्हाटएवर सीटीए, ये है वो है. ही सेड आई वांट रेचल. रेचल शुड बी माय सीटीए. गिव मी रेचल, आई एम हैप्पी, राइट. तो ही सेड नो, ओके, 1 ईयर में तो नहीं मिलेगा. यू हैव टू वर्क हाउ मेनी ईयर्स? 7 years. 7 साल काम करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें कौन दूंगा? मेरी छोटी बेटी रेचल. उसकी बड़ी बेटी का नाम क्या था? लिया, राइट. लिया आंखों से कमजोर थी. She was not that good looking like Rachel because her eyes had some problem, right? But she was the elder one and Rachel was the younger one. 7 साल मेहनत किया. Everyone say he worked. Jacob abhi he's stepping into the work. Now he stopped deceiving, now he's stepping into work.
लेकिन अभी जेकब का मुलाकात किसके साथ हुआ? लाबान के साथ। यदि जेकब धोखा देने वाला था तो लाबान उससे भी महा धोखा देने वाला था। आप जो भी बीज को बोगे वो बीज को आप काटोगे, समझ रहे हो? सैल्वेशन में भी आ गए ना, आपके चॉइसेस यदि गलत हैं, डोंट ब्लेम गॉड फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। If you make the bad choices, you will face the consequences. That is how it is. God wants to renew our mind so that we will make the right choices at the right time. Amen. Jacob made some wrong choices in the past. Bethel experiences did not change the consequences of it. लाबान के पास आ रहा है 7 साल। जेकब को क्या लगा? हाँ, 7 साल काम कर लूंगा और मुझे रेचल मिल जाएगी। खुश था। He was very happy. 7 years he worked very hard. Everyone say he worked very hard. He's stepping into work after Bethel experience. अभी वो काम कर रहा है, Amen? And परमेश्वर अभी उसको इस सिचुएशन में, इस एक्सपीरियंस से कुछ सिखाना चाहता है। एवरीवन से कुछ सिखाना चाहता है। मुलाकात, विजिटेशन विदाउट लर्निंग इज नॉट ए विजिटेशन। परमेश्वर के साथ यदि आप मुलाकात कर रहे हो और आप सीख नहीं रहे हो तो वो मुलाकात नहीं है, कुछ और ही है। आमीन। हर एक मुलाकात यदि आप परमेश्वर के साथ करते हो, बिना सीखे आप नहीं जाओगे। यू कैन नॉट come out of a visitation that God gives in your life without learning some things. Now, Jacob is working very hard 7 years, लेकिन लाबान ने क्या कर दिया? धोखा दे दिया। Instead of Rachel, किसको दे दिया? Without him knowing, उसको पता भी नहीं चला। अगले दिन पता चला, अरे तो लिया है, why did you do this to me? तो उसने बोला कि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि छोटी बेटी का शादी बड़ी बेटी के शादी के पहले नहीं होता, right? Jacob, are you the same Jacob who deceived Esau, who deceived Isaac by telling a lie? धोखे से कुछ छीन लिया था, अभी तेरे सामने एक और धोखा। उसने बोला ठीक है, let the bridal week get over, I will give you Rachel. ब्राइडल वीक हुआ, रेचल मिल गया, लेकिन बोला you have to work how many more years? 7 more years. 7 साल में पैकेज लेके रिजाइन करके वापस जाने वाला था। परमेश्वर ने बोला नहीं, बेथेल एक्सपीरियंस में तुझे एक मुलाकात में कुछ सिखाया तो जरूर है, सीढ़ी से मिलाया तो जरूर है, परमेश्वर की वाचा से बांधा तो जरूर है, लेकिन वो काफी नहीं है। बैप्टिज्म लेके यदि तुम बोल रहे हो मुझे हेवन का टिकट मिल गया है, वो काफी नहीं है। बैप्टिज्म के बाद जीना, मसीह के लिए जीना उतना ही जरूरी है। यदि मसीह के लिए आप जीने के लिए तैयार नहीं हो तो मसीह आपको सिखाने के लिए तैयार है। आमीन। कई लोग बोलते हैं बैप्टिज्म ले लिया, अभी ठीक है, मेंबरशिप मिल गया, अभी तो सीधा टिकट कट गया, अभी शादी के लिए आएंगे, अभी फ्यूनरल के लिए आएंगे, बस खत्म। That is not how God sees us. Jacob thought 7 years, Rachel, I will go back. 7 more years, 14 years. अभी रेचल हो गया, लिया हो गया, उनकी दासियां हो गई, right? 2 wives, 2 servants, and then he has 11 children. 11 बच्चे हो गए, right? 14 साल बीत गए। अभी 14 साल के बाद वो लाबान के पास आता है, देखो मैंने इतना तो काम किया, सब बोले काम किया, worked, but there is still no balance ना। कुछ बैलेंस में लाना चाहता है परमेश्वर ना। हमारे कामों में भी परमेश्वर कुछ सिखाता है हमें। प्रेज गॉड, हालेलुया। नो बैलेंस। अभी बोल रहा इतना काम किया, लाबान देख कुछ मैं अपना हिस्सा लेके मुझे भेज दे, राइट? एंड ऑल दिस स्टोरी हैपेंस एंड ही सेड ओके यू कैन टेक, एंड बट देन if you read the story you will understand that it took another 6 more years. Everyone says 6 more years. 6 और साल लग गए। 14 साल में वो लाबान के पास गया था, 6 और साल लग गए, और फिर आखिर में याकूब को क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। सब बोले भागना पड़ा। Still no balance, there is no peace. पहले किससे भागा था? एसाव से। अभी किससे भाग रहा है? लाबान से। क्या लेके भाग रहा है? उसके सारे भेड़ बकरी गधे जो उसको बिना बताए भी क्या कर रहा है? सब लेके भाग रहा है, right? He is running. Now यहां भी अभी शांति नहीं है। आप बोलेगे उसको तो मुलाकात हो गई थी, बेथेल एक्सपीरियंस में उसको वाचा मिल गया था, he saw wonderful dream, स्वर्गदूत उतर रहे नीचे, अभी क्यों भाग रहा है? Because Bethel experience is not the final experience that God wants to give us. Amen. बेथेल की मुलाकात काफी नहीं, अभी वो भाग रहा है। एक जगह अभी भी उसके अंदर में 2 लोगों के लिए डर था। पहले किसके लिए डर था? एसाव के लिए। अभी किसके लिए डर था? लाबान के लिए।
लेकिन लाबान के साथ अभी क्या हो गया? कॉम्प्रोमाइज हो गया। लाबान ने आया, मुलाकात हुआ, है ना, लाबान से परमेश्वर ने बोल दिया कि इसको कुछ मत करना। देखो, गॉड इज देयर टू हेल्प अस। एवरीवन से गॉड इज देयर टू हेल्प अस। इवन व्हेन वी रन in imbalance, God is always there. God is helping Jacob because he wants to meet him second time. लाबान को परमेश्वर क्या बोलता है? He said, उसको कुछ मत बोलना, don't say anything to him, you know, just leave, बस। compromise with Laban, a covenant with Laban। लाबान चला गया, खुश होके चला गया, ब्लेस देके चला गया। अभी जेकब, रेचल, लिया, 11 बच्चे, 2 दासियां, गधे, बकरी, ऊंट, जितने भी संपत्ति है सब लेके अभी वो किसकी ओर जा रहा है? अपने देश की ओर जा रहा है। बीच में उसको खबर मिलती है, कुछ पता करता है। नो ही वांट्स, नो ही, उसके अंदर क्या भय है? व्हाट इज द फियर? व्हाट इज एशाउ डूइंग? इज ही स्टिल एंग्री विथ मी? लाबान के साथ तो मेरा कॉम्प्रोमाइज हो गया, लेकिन एशाउ के साथ तो मेरा कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। आमेन। आई एम स्टिल नॉट बैलेंस्ड। Amen. I got all this property. I got all this blessing. I got 11 children. I got 2 wives. I got 2 servant girls. Everything I have. I got so many servants who are there to obey my command. But still there is no balance. Still there is fear. भय है। क्या भय है? एशाउ अभी भी मुझसे गुस्सा है क्या? क्योंकि मुझे देखेगा तो आज भी वो शिकारी है, मुझे मार डालेगा। He sent some spies देखने के लिए कि एशाउ क्या कर रहा है। उनको खबर मिलता है कि एशाउ को पता चल गया कि तू आ रहा है, और एशाउ वहां से 400 लोगों को लेके आ रहा है। एशाउ इज कमिंग विद 400 पीपल, एंड द मोमेंट ही हियर्स इट ही बिकम्स वेरी टेरिफाइड। ओ, 400 लोगों को लेके आ रहा है, यानी उसको मुझे मारने आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है। नाउ व्हाट ही डज, अगेन ही इज इंप्लीमेंटिंग हिज ओन प्लान। अभी उसका प्लान क्या है? आई विल डिवाइड माई एंटायर ग्रुप इनटू मल्टीपल ग्रुप्स, और एक एक ग्रुप को मैं अलग अलग भेजूंगा, ताकि एशाउ यदि पहले किसी से मिले, यदि वो गुस्सा है तो उनको मार देंगे और हमको पता चल जाएगा और हम भाग जाएंगे। मेनी ऑफ अस आर स्टिल रनिंग लाइक दिस। वी हैव प्लान ए, प्लान बी। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं? 26 प्लान्स अपने जेब में रख के हम चल रहे हैं। परमेश्वर के साथ वाचा बांध गया है, आमीन। उसके साथ एक रिश्ते में सीढ़ी देख लिया हमने, यीशु के पर विश्वास करते हैं, लेकिन आज भी हम भाग रहे हैं। डर है क्योंकि अभी तक बैलेंस नहीं आया, दिव्य संतुलन नहीं आया, क्योंकि एक मुलाकात अभी भी बाकी है। एक जगह पे ना, यू कम टू जेनेसिस चैप्टर 32, एंड आई एम गोइंग टू एंड हियर, यू नो, Genesis chapter 32 verses 22 to 32। उस भाग में जब आते हैं, Jacob comes to a place and now Jacob को पता है कि एशाउ वहां से आ रहा है। He sends everyone ahead of himself। उसके सारे संपत्ति, सारे सेवक, all servants, his wife, his children, everything he sends across the river। And now Jacob is all alone. Everyone say all alone. अकेला। Amen. हमारे कामों में यदि हमें विश्राम नहीं मिल रहा है, तो एक बात पक्का है कि आप भाग रहे हो और परमेश्वर से मुलाकात अभी भी नहीं हुई। आप अपने ही उस विजन में भाग रहे हो, इसीलिए आपको विश्राम नहीं है। आपको भय है, डर है। एक जगह थमना जरूरी है, एक जगह परमेश्वर के पास आके रुकना जरूरी है कि परमेश्वर, मेरे सारे प्लान्स मैं फेंक रहा हूं। सब बोले फेंक रहा हूं। All my plans, all my possessions, everything that I thought will rescue me, मैं अपने से जुदा कर रहा हूं। He sent everyone, सबको आगे भेज दिया, और एक जगह पे अभी याकूब क्या है? अकेला है। सब बोले अकेला है। वहां पर जब हम आते हैं, जेनेसिस चैप्टर 32 का वर्स नंबर 22 से हम पढ़े थोड़ा। यस। उसी रात वे उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर यस घाट में Yes. याबूक नदी के पार यस उतर गया। यस, ये हमने जान लिया। आगे। यस। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। So Jacob was left alone। आगे। तब कोई पुरुष आकर पाँव पाँव फटने तक till daybreak
उससे मल्लयुद्ध करता रहा। उससे मल्लयुद्ध करता रहा. Amen. When Jacob was all alone, Bible says that a man came. Everyone say man came. एक पुरुष आया और डे ब्रेक तक, क्योंकि रात का समय है, अभी भी सूर्य क्या है, अस्त है, अंधकार है, सबको भेज दिया, अभी अकेला है. एक पुरुष आकर डे ब्रेक होने तक जेकब से क्या करने लगा? रेसलिंग. क्या करने लगा? कुश्ती या फिर मल्लयुद्ध करने लगा. राइट. हम कई बार बोलते हैं कि याकूब ने परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध किया, लेकिन बाइबल में यहां पढ़ते हैं याकूब ने परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध नहीं किया, परमेश्वर ने याकूब के साथ मल्लयुद्ध किया. It was the man who took the first step and came and started to wrestle. It was not Jacob who went and started to wrestle. God. अभी ये man कौन है? Jesus Christ. Amen. Pre-incarnated version of Jesus Christ खुद आकर किसके साथ मल्लयुद्ध कर रहा है? याकूब के साथ. हालेलुया. हमने देखा कि उसने बेथेल में क्या मुलाकात हुआ, क्या देखा था? सीढ़ी देखा था. आज सीढ़ी कौन है? यीशु मसीह है. सीढ़ी देखा, वाचा बांधी, लेकिन आज भी याकूब भाग रहा है. He's running in fear. He's having his own plans. He's thinking that he will save himself. But God is waiting for a visitation saying, Jacob, I want you alone. Everyone say alone. मैं तुझे अकेला देखना चाहता हूं, जहां पे तेरे पास कुछ भी नहीं, तेरे सगे संबंधी नहीं, तेरे संपत्ति नहीं, तू जिस पर आश्रय रखता है वो नहीं. All that you rely on should be away from you, and I want you alone. The moment he was alone, it was dark. A man came and he started to wrestle. Hallelujah. Today, let me tell you, amen. God is waiting to wrestle with many of us. Let me tell you. He's waiting to wrestle with our thoughts, our minds. We are running away from him. We are running with our own plans. God is telling, I want you alone. मैं तुझे अकेला जाना चाहती हूँ. बेटी, मैं तुझे अकेला पाना चाहती हूँ. बेटा, अकेला कितना भागेगी? भाग रहा है, कितना भागोगे? I want to wrestle with you. Praise God. And the good thing is, when God started to wrestle, Jacob was ready to wrestle. Everyone say Jacob was ready. याकूब तैयार था मल्लयुद्ध के लिए. याकूब नहीं बोल रहा है कि no, I give up. He did not stop wrestling. वहां से परमेश्वर एक पकड़ पकड़ता है, याकूब यहां से क्या करता है? एक पकड़. दोनों मल्लयुद्ध कर रहे हैं. रात गुजर गई, पौ फटने तक क्या हो रहा है? मल्लयुद्ध कर रहा है. और अभी याकूब क्या बोल रहा है? याकूब को पता चल गया कि ये परमेश्वर है. आमीन. और वो पकड़ के बोल रहा है कि जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा, unless you bless me, I will not leave you. Jacob is telling, I don't have anything else. मेरे पास और कुछ नहीं है. अभी तू मेरे पकड़ में है. Unless you bless me, I am not going to leave you. तब परमेश्वर, वो व्यक्ति परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे पूछा, हालेलुया, क्या पूछा? What is your name? Same question जो इसाक ने पूछा था सालों पहले. कितने साल पहले? हमें 20 साल पहले. 20 साल पहले की बात फिर से परमेश्वर दोहरा रहा है. आज हमारा जीवन गुजर गया है, काफी साल हमने बिता दिए हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे मुलाकात करके कुछ उन बीती हुई बातों को फिर से लाना चाहता है, जिन बातों को हमने कहीं ना कहीं छुपा के रखा है. जहां पे रिकंसिलिएशन नहीं आया है, रिस्टोरेशन नहीं आया है, हम उसे छुपा छुपा के भागे चले जा रहे हैं. सक्सेस मिल रहा है, संपत्ति मिल रहा है, सगे संबंधी बढ़ रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर एक मुलाकात करना चाहता है. एंड ही वांट्स टू रेसल विद अस. हालेलुया. एंड ही आस्क्ड हिम, व्हाट इज योर नेम? और इस समय जेकब ने क्या बोला? जेकब. क्या बोला? जेकब. ही डिड नॉट टेल अ लाई. 20 साल पहले इस क्वेश्चन का उत्तर उसने क्या बोला था? झूठ. क्या बोला था? मेरा नाम एसाव है. अभी बोल रहा है मेरा नाम क्या है? जेकब है. अभी परमेश्वर बोल रहा है, नो, यू विल नो लॉन्गर बी कॉल्ड जेकब. आई एम गोइंग टू गिव यू न्यू नेम. यू विल बी कॉल्ड इजराइल. हालेलुया. इजराइल का मतलब क्या है? इजरा मतलब फाइट, कुश्ती, रेसलिंग. एल मतलब परमेश्वर. परमेश्वर के साथ स्ट्रगल किया, परमेश्वर के साथ फाइट किया, इसीलिए उसका नाम क्या हुआ? इजराइल हुआ. एंड इट वाज ही हु ओवरकेम. आमेन. प्रेज गॉड. अभी जब देख रहा है कि ये छोड़ रहा नहीं है, पौ फट गया, डे ब्रेक हो गया, परमेश्वर बोल रहा है अभी ये छोड़ रहा नहीं है. परमेश्वर ने क्या किया? अपने हाथों को लेकर
उसके जांग के एक नस को क्या किया? छू लिया. He touched the socket of his thigh bone. आमीन. कुश्ती लड़ते पता है ना कैसे? सॉकेट ऑफ हिज थाई बोन, एक पैर का सॉकेट ऑफ द थाई बोन को टच किया, जांग के नस को टच किया, और परमेश्वर का वचन कहता है उसके जांग का नस खिंच गया. परमेश्वर ने उस जगह पे छुआ जिस जगह पे याकूब का भरोसा था. परमेश्वर, याकूब को किसके ऊपर बहुत भरोसा था? पैरों के ऊपर. एसाव से भागा, लाबान से भागा, भाग रहा है. बेथेल की मुलाकात के बाद भी भागना नहीं छोड़ रहा है, अपने प्लान्स को लेके भाग रहा है. परमेश्वर ने उसी जगह पे क्या किया? छू लिया. जैसे ही छुआ, अभी वो क्या कर रहा है? लंगड़ा रहा है. He is not able to walk. He is not able to walk. Amen. He is not able to walk. लेकिन मुझे कहना है कि ये जगह का नाम याकूब ने क्या रखा पता है? He named the place Peniel because he saw God face to face. Amen. Peniel का मतलब क्या है? Saw God face to face and still he survived. आमीन. वो मरा नहीं, क्योंकि परमेश्वर को जो देख लेता है वो मर जाता है, लेकिन याकूब मरा नहीं. लेकिन परमेश्वर ने याकूब को क्या कर लिया? उसके जांग के एक नस को छू लिया. अभी वो लंगड़ा रहा है. उसने उस जगह का नाम पेनियल रखा. और उसके 32 का वर्स नंबर 31 पढ़ ले, हम आगे जाएंगे, खत्म कर रहे हैं. या पेनियल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया. सूर्य उदय हो गया. सब बोले सूर्य उदय हो गया. बेथेल में जब आया था तो क्या हो रहा था? सूर्य अस्त हो रहा था. जब यहां पर पहुंचा भी सूर्य अस्त था. अंधकार में एक मनुष्य आया, मल्लयुद्ध किया. अभी पेनियल से जब वो जा रहा था, अभी क्या हो रहा है? उसके ऊपर से सूर्य उदय हो रहा है. एक फेस टू फेस एनकाउंटर के बाद हम स्टेप करते हैं कहां पता है? एक धार्मिकता के जीवन में. Hallelujah. The Son of Righteousness will rise with healing in its rays. Hallelujah. नीति सूर्य हमारे ऊपर उगेगा जब हम उसके साथ एक मुखामुख मुलाकात करेंगे. प्रेज गॉड. एक पेनियल का अनुभव हम सबको जरूरी है. बपतिस्मा किसे दिखाता है? बेथेल के अनुभव को. लेकिन जल में बपतिस्मा के बाद भी एक और बपतिस्मा है, वो है पवित्र आत्मा में बपतिस्मा. हालेलुया. वो है पेनियल का अनुभव. पवित्र आत्मा से हम जब भर जाते हैं, उसमें हम बपतिस्मा लेते हैं. परमेश्वर उन जगहों को छूता है जिन जगह पे हमारा भरोसा है. जहां पे परमेश्वर पर भरोसा करना है, हमने कई और जगह पर भरोसा रखा है. परमेश्वर उस जगह को छूता है और हम वहां पे क्या करने लगते हैं? लंगड़ाने लगते हैं. लेकिन मुझे कहना है, याकूब जब भी लंगड़ाता था उसको क्या याद आता था? कि परमेश्वर ने मुझे यहां छुआ है, परमेश्वर के हाथों ने मुझे छुआ है. हालेलुया. वो लंगड़ा रहा है तो कोस नहीं रहा है. उसको याद आ रहा है एक पेनियल का अनुभव, एक पेनियल की मुलाकात मेरे जीवन में हुई. हालेलुया. और अभी वो लंगड़ा के चल रहा है. अभी वो अपने दोस्त, अपने लोगों के साथ मिल गया. अभी वो आगे जा रहा है, एसाव को देख रहा है. अभी भी उसके अंदर क्या है? डर है. लेकिन वो लंगड़ा के एसाव के सामने झुक के जा रहा है. और एसाव को बोल रहा है मुझे माफ कर दे. एसाव बोल रहा है अरे मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है. एसाव उसको गले लगा के क्या बोल रहा है? मिल रहा है. You know what man cannot do, God can do. Hallelujah. क्या आप समर्पित होना चाहते हैं? There are relationships that God can restore which you think that is spoiled. Hallelujah. But are you ready to have that Peniel visitation? Amen. क्या आप तैयार हो परमेश्वर को रेसल करने के लिए? आपसे रेसल करना, आपके विचारों के साथ, आपके माइंड के साथ, आपके प्लान्स के साथ, आपके हृदय के साथ, आपके हर एक सोच के साथ परमेश्वर रेसल करना चाहते हैं. He wants to wrestle and he wants to touch those things where you have placed your trust. He wants you to trust in him. Hallelujah. और ये लंगड़ा रहा याकूब. हालेलुया. अभी वापस आ गया अपने भवन में. प्रेज गॉड. याकूब के अभी कितने बच्चे हो गए? 12 बच्चे हो गए. अभी याकूब, हम जानते हैं यूसुफ की कहानी हमने सब पढ़ लिया है. सैटरडे हम पढ़ रहे हैं, कहानी सब गुजर गई है. याकूब मरने को आ गया है. आमीन. पेनियल के अनुभव के बाद क्या होता है हमारे जीवन में पता है? टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ वी विल नॉट बी अवे फ्रॉम गॉड. आमीन. मोमेंट वी आर हैप्पी, वी ऑल आर हैप्पी विद बेथेल. हम सब बेथेल के एक्सपीरियंस हमने देख लिया. ओ हाँ सीढ़ी, हम जानते हैं यीशु मसीह को. हाँ हमने जल में बपतिस्मा भी ले लिया. वी आर हैप्पी विद बेथेल. बट गॉड वांट्स अ पेनियल. गॉड वांट्स अस टू एक्सपीरियंस पेनियल. एक पेनियल की मुलाकात. और पेनियल की मुलाकात के बाद हमारे जीवन में कुछ बदलता है. सब मुझे बदलता है. अभी याकूब के जीवन में क्या बदला? उसके चाल बदल गया. क्या बदल गया? पहले वो दौड़ता था, अभी वो दौड़ रहा है क्या?
नहीं, अभी वो क्या कर रहा है? लंगड़ा रहा। हमारे भी चाल बदल जाते हैं जब परमेश्वर का पेनियल एक्सपीरियंस, पवित्र आत्मा का भरपूरी हमारे जीवन में आता है। जो हमारा पुराना चाल है वो परमेश्वर बदलता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और मरते दम तक वो चाल रहेगा। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इब्रानी की पत्री 11 का 21 पढ़ लेंगे और हमें खत्म कर रहा हूँ। इब्रानी की पत्री 11 का 21, हिब्रूज 11:21। यहाँ पे जेकब इज अबाउट टू डाई एंड ही इज ब्लेसिंग the sons of Joseph, Manasseh and Ephraim, and Bible says in the hall of faith, बाइबल ने उसका नाम ऐड किया इब्रानी की पत्री 11 का 21। यस, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। अभी उसके हाथ में लाठी क्यों है पता है? क्योंकि वो लंगड़ाता है। पेनियल के बाद उसको लाठी की हमेशा जरूरत थी। मरते दम तक वो लाठी के पड़ा। और इंग्लिश में कैसा लिखा है? ही लीन्ड ऑन हिज स्टाफ एंड ही वर्शिप्ड। आमेन, हालेलुया। पेनियल एक्सपीरियंस विल लीड अस टू अ लाइफटाइम ऑफ वर्शिप। मरते दम तक, आखिरी दम तक, हालेलुया, हमारे मुख में क्या रहेगा? परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया, आमेन। कुछ चीज परमेश्वर छूता है। हालेलुया। और यहाँ पर वो लाठी क्या दिखाता ना? आई रिमेंबर Psalm number 23, योर रॉड एंड योर स्टाफ दे कंफर्ट मी। आज याकूब अपने लाठी के ऊपर सहारा लेकर उसके लंगड़े पैर में मरते समय अभी वो आशीष दे के क्या कर रहा है? ही इज लीनिंग ऑन हिज स्टाफ and he is worshiping God and he is thanking God. Thank you for the Peniel. Thank you for the Bethel. Thank you for everything. Hallelujah. अभी वो याकूब नहीं कहलाता, उसका नाम क्या है? Israel. God gave him a new name. How many of you believe that God has kept a new name for you? Each one of you. Hallelujah. एक नए नाम से परमेश्वर हम सबको बुलाएगा। Praise God. उसने हम सब के लिए एक नया नाम रखा है। और आज वो बोल रहा है कि Where are you running? We are the 21st century Jacobs, corporate Jacobs, educator Jacobs, businessman Jacobs, pastor Jacobs. भाग रहे हैं. We want success in our own ways. It is time to stop. Have a Bethel experience. And Bethel experience is not the final experience. Seek for a Peniel experience, face to face mulaqat. Praise God. And that experience, that visitation will change the destiny of your life, change the walk of your life. How you lived, you will not live anymore. Hallelujah. आपके लिए जो फायदा लगता था पिछले समय, जब यीशु से मिलने के समय, उसके साथ मुलाकात से पहले, अभी उसके बाद आपके जीवन की पूरी दिशा बदल देगा, सोच बदल देगा। आप जियोगे मसीह के लिए, आप बोलोगे मेरे लिए जीना मसीह, मेरे लिए मरना क्या है? लाभ है। मरते दम तक मैं उसकी आराधना करूंगा। मैं आंखों को बंद करें। हालेलुया। लेट अस ऑल क्लोज आवर आईज. Take a moment, let's ask that this is the divine balance that God wants. In our work, He does not want us to just keep on running. He wants us to rest in Him. यीशु मसीह Matthew 11:28 में He says, come, all who you are burdened, come, I will give you rest. बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. Hallelujah. This is the invitation of Jesus. Now, if you are hearing that invitation, you can stand in your own place. Hallelujah. अपने जगह पे खड़े हो जाएं. Hallelujah. Now, this is a time saying, Lord, I want that Peniel experience. I want, when I'm all alone, Lord, talk to me. When I'm all alone, Father, give me visions. Give me that direction. Give me that voice of heaven that I will hear. Come and wrestle with me, O Lord. Come and wrestle with my thoughts, with my behaviors, with my ego. I don't want to live without you. I want to live for you, Jesus. I want to have that visitation from you. I want your touch. Touch me in those places where I have trusted in other things. तेरे ऊपर भरोसा रखने के बजाय मैंने कई और चीजों पे भरोसा रखा है. आज मैं अपने आप को समर्पित करता हूं. यदि आप प्रार्थना करेंगे, our God is still the same God. He is the same. Yesterday, today and forever. He is the same. वो बदलता नहीं है.
हम गाना गाते हैं ना, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। क्या हम वो गीत को गा सकते हैं? आमीन। अब्राहम का प्रभु, आपको गीत गाते हैं, आपको अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं कि याकूब का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, तो आप वही परमेश्वर बोल रहा है, आई वांट टू रेसल विथ यू, आई डोंट वांट यू टू कीप ऑन रनिंग, आई डोंट वांट यू टू कीप ऑन ट्रस्टिंग इन योर प्लान्स। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने ही प्लान्स में, अपने ही योजना में आप भरोसा रखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं उन जगह पे छूऊंगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए एक मेमोरियल बनेगा। लाठी याकूब के लिए मरते दम तक एक सहारा बन गया, क्योंकि वो लाठी उसी लिए पकड़ा था क्योंकि परमेश्वर ने उसे छुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे एक नया नाम दिया। आर वी रेडी टू सरेंडर? अपने आंखों को बंद करें एवरीवन। हालेलुया। दिस इज नॉट अ टाइम, not a formal time, this is a personal time with God. I don't know how God is speaking to you, but the Holy Spirit is here. Holy Spirit has his own way to speak into the lives of God's children. Listen to that voice. And when you are listening, आप यदि सुन रहे हो, याकूब की तरह कुछ निर्णयों को लो। Hallelujah. Ribala Shathana Dhara. Allow the Spirit of God to work. Allow the Spirit of God to minister. Allow the Spirit of God to touch few things. Amen. Stop running. Stop running. Hallelujah. You know, there are some stones that you have used as pillows in the past. But the moment you see that Bethel experience here, when you go through that Bethel visitation, the stone will turn into pillar. Bible says that when Jacob woke up from the sleep, he took the stones and made a pillar there. There may be a lot of stones that you have kept. Maybe a stone of fear, stone of struggles, stone of failures. You have been sleeping on that stone, but God is giving you a vision, telling, take that stone. आप उस पत्थर को उठा लो, उसे एक altar बनाओ, एक pillar बनाओ. Amen. Hallelujah. मेरी आराधना करो. Hallelujah. परमेश्वर परिस्थितियों को बदलता है, वो खुद नहीं बदलता, लेकिन वो पेनियल में भी आपसे मुलाकात करना चाहता है।